तो आज पढ़ाई नहीं, कुछ विशेष मुद्दे पर होगी बातें। बीएमडब्ल्यू ट्रिक वाले रौनक सर के साथ में आप सभी लोगों का तहे दिल से आज के क्लास में वेलकम है, धन्यवाद है। और आज हम लोग बहुत ही विशेष मुद्दा पर बात करने वाले हैं। पढ़ाई तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे पर्सनल जिंदगी में जो घटनाएं घट रही है उस पर भी थोड़े बातें की जाएगी, क्योंकि हर चीज जानना बहुत जरूरी है। और शिक्षक का मतलब होता है हर क्षेत्र में विद्यार्थियों को बेहतर तरीकों से समझाए और उसको अपने मार्ग तक पहुंचाए। यह एक टीचर का कर्तव्य होता है। तो वही काम आज बखूबी आप लोगों के साथ आज मैं करने वाला हूं, क्योंकि पढ़ाई तो मैं बहुत दिनों से करा रहा हूं और पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी विद्यार्थियों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए आज की किस किस टॉपिक पर हम बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। देखिए, पहला टॉपिक आपके सामने रहेगा यही, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में 19,838 जो वैकेंसी आई हुई है, जो एग्जाम होने वाला है आपका बहुत ही लगभग 45 से 60 या 65 दिन है। तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। इसमें एक लड़का की कहानी है जो आप सबको इंस्पायर करेगी। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो तैयारी है ना मैं कराने वाला हूं, बहुत ही इंपोर्टेंट एक कहानी इसमें छुपी हुई है। एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है। वो कहानी क्या है? यह कहानी आपके दिलों को झकझोर के रख देगी, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती में जो 18,938 सीटें हैं, 19,938 सीटें हैं सॉरी, उसमें मैं इसलिए पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश सिलेबस को, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी हुई है। आज से दो या तीन दिन पहले एक विद्यार्थी मुझसे मिलता है और मिलने के बाद में जो उसकी आंखों से जो आंसू निकलती है ना यार, दिल को मेरा धड़का दिया था। मेरा दिल धड़क गया था, दिल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। उस लड़का की कहानी जिन्होंने बिहार पुलिस में लगभग 5-7 बार छटा हुआ है, और जब वो अपने माता पिता के, जब वो अपने हालातों को समझाता है, जो अपने घर के कंडीशन को बताता है, हालातों को जब मुझसे शेयर करता है ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाती है सर। और वाकई में आप लोग भी सुनिएगा तो आप लोग के भी आंखों से आंसू निकल जाएगा, क्योंकि उसकी इतनी दर्दनाक कहानी है। कहानी आपको बहुत इंस्पायर करेगी। क्या है कहानी? देखिए, एक विद्यार्थी है, वो लगभग 5-7 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और उसके पिताजी ठेला पर, समझिए कि रेडी लगता है ना, रेडी लगती है, बाजार में आप लोग जाते होंगे तो देखते हैं रेडी लगती है, उस पर सब्जी बेचते हैं, और जैसे जैसे सीजन चलता है वैसे वैसे बेचते हैं और उस बच्चा को पढ़ाते हैं बाहर रहकर। और उनके माता पिता के इतना ना तबीयत खराब चल रहा है, लगातार लगभग बोल रहा है कि 2 साल से, वो बोल रहा था 2 साल से उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो भी मेरे कारण वह सब्जी की रेडी लगाते हैं और बीमार रहने के बावजूद वह काम करते हैं ताकि मेरा पढ़ाई यहाँ रुक ना सके, कि मेरा बच्चा को काम नहीं करना पड़े। यार उस पिता को यार सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे माता पिता, यार माता पिता के कंपेयर हम किससे नहीं कर सकते हैं यार। माता और पिता होते हैं ना, बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। उस लड़का का इसके पहले वाला सिलेक्शन रुक जाता है 4 नंबर से। बोल रहा था कि सर इंग्लिश का जो क्वेश्चन है मुझे समझ में नहीं आता है। तो जो इंग्लिश का कंडीशन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसके कारण मैं उस विद्यार्थी के चलते मैं बोल दिया हूं ना कि अब की बार इंग्लिश के चलते तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं इंग्लिश को पूरा खंगाल कर रख दूंगा। पूरा तुमको इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय है और पूरा इंग्लिश यदि आपको पढ़ा दी जाएगी तो लगभग लग जाएगा 2 साल 1.5 साल, लगभग 1.5 साल, साल भर तक किसी भी हालत में लगेगी यदि पूरा इंग्लिश आपको हाई लेवल तक पढ़ाया जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 60 दिन है, और मैं उसको बोला हूं कि 60 दिन में आपको 3 क्लास में आपको दूंगा, और 3 क्लासेस में पूरा इंग्लिश के सिलेबस को बता दूंगा। क्योंकि देखिए, उसमें इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ना, जानते हैं कितना नंबर का पूछता है? उसमें 15 नंबर का पूछता है इंग्लिश और हिंदी से। बिहार पुलिस कांस्टेबल में 15 मार्क्स का पूछता है इंग्लिश और हिंदी से, इंग्लिश और हिंदी से, समझ रहे हैं ना जी? तो इंग्लिश और हिंदी से 15 नंबर की क्वेश्चन पूछी जाती है। तो मेरा कहना है कि 8 नंबर उसका इंग्लिश से मिलेगा
और 8 नंबर उसका मेरा ग्रांटेड है, उसको 8 से कम 6 या 7 नंबर उससे बनवा देना है। क्योंकि सवाल हमने देखा है, क्वेश्चन बैंक देखा है, बहुत ही इजी पैटर्न पर सवाल पूछा है। बस उसका पैटर्न जानना है कि किस पैटर्न पर सवाल पूछी जा रही है हमारे बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। तो इस कहानी को आप लोगों ने देखा सुना, कितना दर्दनाक कहानी थी कि उसकी माँ बीमार है यार, तो भी काम कर रही है, लोगों के खेतों में बनिहारी कर रही है, तब उसका पैसा आता है यार। कल उसका दिल मेरा धड़का दिया है। तो यह कहानी आप लोगों को वाकई में इंस्पायर करेगा कि वैसे बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और गुरु का एक रोल होता है यार। आज मैं उससे वादा किया हूं, मैं अपना नौकरी को छोड़ के आया हूं, यहाँ पर पढ़ाने आया हूं। अपना नौकरी को मैं छोड़ के आया हूं, तुम लोगों को पढ़ाने आया हूं, क्योंकि मैं 5 बार टॉपर रहा हूं। ऐसा नहीं है सर, 5 टाइम्स मैंने टॉप किया है एग्जामों में। ऐसे नहीं आ गया हूं पढ़ाने के लिए। और मेरा जिद है कि उस विद्यार्थी को मैं रोने नहीं दूंगा, इंग्लिश के चलते उसको रोने नहीं दूंगा, यह मेरा जिद है। और सपना और जिद में बहुत अंतर होती है। मैं उसको बोला हूं कि अब की बार इंग्लिश का हर क्वेश्चन तुम टच करके आओगे भाई। एक भाई का एक तुमसे वादा है, विश्वास रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारी एग्जाम क्लियर नहीं होती है तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रात में 12 बजे जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम होती है, जब होती है 12 बजे रात में क्वेश्चन डालकर और मैसेज करो, उसी पर आपका क्वेश्चन को मैं हल करूंगा। जैसा भी हो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो यह एक कहानी रहा। उसके बाद में सबसे इंपोर्टेंट मुद्दा यह भी है, 12th इंग्लिश का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। 45 दिन का क्रैश कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर लॉन्च होगी। और हर देखिए, इस बात को आप लोग पूरा बढ़िया से समझ लीजिए, बाद में कोई एक्सक्यूजेज नहीं चलने वाला है कि सर हम गांव में हैं, हमारा रिजल्ट 95 से ऊपर कैसे आ सकता है। रे बुर्बक, एक हमारा विद्यार्थी है विश्वास गौरव बाबू, मैं अपने जिंदगी में 2 लड़का, एक उनके भाई, एक विश्वास है, एक उनकी बहन है जिनका नाम है साक्षी। उन लोगों का डेडिकेशन और जो इन लोगों का जो ऑब्स्टिनेट उन लोगों का जो जिद था ना, उस जिद के सामने यार मैंने इतना जिद्दी लड़का, इतना अंदर से क्यूरियोसिटी लेके आ, मैंने अंदर से इतना एक्साइटेड किसी चीज को सीखने के लिए, इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी यार। मैं अपने जिंदगी में बहुत कम बार, रेयर टू बी यार फाउंड टू मीट दैट टाइप ऑफ बॉयज। बहुत दुर्लभ होता है इस प्रकार के लड़का से मिलना यार, बहुत दुर्लभ होता है। और एक ऐसी लड़की जिसका नाम है साक्षी, क्या यार पढ़ने का जोश और जज्बा है। देखिए आप लोग कहते हैं कि कैसे 95 नंबर आएगा, ए लड़का बावला सबरे। एक ऐसा लड़का जिन्होंने मेहनत को खिलौना बना दिया है, खेल बना कर खेलता है, पढ़ाई को खिलौना बनाता है यार। पढ़ाई में इतना रस है, जो एनडीए के एग्जाम में जब बैठते हैं तो 200 में से 200 नंबर इंग्लिश में लाते हैं। बताइए, ऐसे लड़का को मेरे तरफ से सलाम है, सैल्यूट है, कि अपने माता पिता के साथ साथ गुरुओं के नाम को भी उजागर किए हैं। बहुत खुशी होता है ऐसे बच्चे पर, वाकई यार ब्रांड है सब यार, ऐसे बनो यार। तो मैं यही कहना चाहता हूं उन तमाम विद्यार्थियों को कि मैं ए टू जेड इंग्लिश का पूरा फुल कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, और हर वीडियो आपको मिलेगी। आपको अब भाई बाहरी किन्हू जाकर भटकने की बात नहीं। गांव वाले विद्यार्थी, यदि मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही हो तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि अब किन्हू कोचिंग वोचिंग मत जाओ, क्योंकि जो पढ़ाई तुम्हारे है ना, दिन भर बुलाकर जो पढ़ाया जा रहा है, इतिहास के टीचर और इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश का टीचर तुमको भूगोल और संस्कृत पढ़ा रहा है। रे लड़का समझा करो बातें। मैं यही कहना चाहूंगा, बचपन से जो जिद है, जो सपना है, आज मूली का दाम हो जाएगा तो तुम मूली बेचोगे, या कर मछली का दाम बढ़ेगा तो कल मछली बेचोगे, आप परसों प्याज का दाम बढ़ जाएगा तो प्याज बेचोगे रे लड़का। तो वही टीचर की आजकल कुछ कारनामे हो गई है, जो बच्चे की जिंदगी के साथ खूब खेल रहे हैं। अरे लड़का सब समझा करो, समझो कि कौन टीचर मेरे लिए परफेक्ट है। देखिए, जब आपको बीमारी होती है तो आप किस टीचर के पास जाना चाहते हैं? वैसा टीचर के पास जाना चाहते हैं जो नौसिखिया है, जो अभी अभी आया है, कि आप वैसे टीचर के पास जाना चाहते हैं जो पुराना है, जो बहुत दिनों से इलाज कर रहा है? बताइए आप किसके पास जाना चाहते हैं? मानते हैं आपको ऑपरेशन कराना है तो आप किस डॉक्टर के पास जाना चाहिएगा? फिजिशियन के पास जाइएगा या सर्जन डॉक्टर के पास जाइएगा? आप ही डिसाइड करके मुझे बता दीजिए।
तो जब आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा तो आप जिंदगी भर कंफ्यूजन में पड़ रहिएगा, जिंदगी भर आप इंग्लिश के कंफ्यूजन में उलझे रहिएगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी बूस्ट नहीं हो सकता है कि आप कभी मंच पर आकर अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर सके। तो उस सारी तमाम चीजों को सीखने के लिए, बातों को समझने के लिए, एक्सप्रेशन करने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना चाहिए, एक स्पेशलिस्ट टीचर से पढ़ना चाहिए जो अपने विषय में स्पेशलाइजेशन हो उसके पास। जब वो स्पेशल टीचर होंगे ना तो आपको एक बेहतर ढंग से ट्रीट करेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपको परेशानियां क्या झेलना पड़ेगा। इतना जरूर कहता हूँ यार, अगर मेरे पास देखो एग्जाम के तैयारी के लिए भाई बहुत, मैं 2 दिन में तुमको एग्जाम में पास करा दूंगा, ये मेरा रौनक सर का वादा है यार, क्योंकि बचपन के साथ ही खेल रहा हूँ, इंग्लिश के साथ खेलने की मेरी आदत हो गई है। जब मैं 7 क्लास में पढ़ रहा था ना, when I was reading in class 7 then I have been teaching now, तब से मैं इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश मेरे लिए समझो ना खेल हो गया है, इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ गेम फॉर मी। इंग्लिश मेरे लिए एक गेम की तरह है, एक खिलौना की तरह है जिसको खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। इसलिए क्योंकि जब मैं 7 क्लास में था तब से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास वो पढ़ाने का पैशन है। आपको जब आप मेरे क्लास में आइएगा तो आपको दिख जाएगा कि क्या पैशन है, पढ़ाने का क्या क्वालिटी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबू अब बहाना मत बनाइए, डोंट मेक एक्सक्यूजेस इन देयर लाइफ। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं आप लोगों के साथ हूं तो आप लोग कभी हार मत मानिए, क्योंकि 95% यदि आप चाहते हैं ना तो आपका रिजल्ट आएगा, ये मेरी वादा है आप लोगों से। क्योंकि हर चीज को मैं पढ़ाऊंगा, पूरा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एसे, लेटर, एप्लीकेशन, मैचिंग, ट्रांसलेशन, प्रेसेस, पैसेज, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हर चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और ग्रामर का जितना टॉपिक होती है हर चीज को मैं पढ़ाने वाला हूं। और उसके अंदर प्रैक्टिस सेशन भी करवाऊंगा, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनवाऊंगा, मॉडल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, हर चीज को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग इस बात पर ध्यान रखिएगा कि यदि आप एक बार BMW ट्रिक वाले रौनक सर से इंग्लिश पढ़ लिए ना तो फिर आपको अपने जिंदगी में कभी भी इंग्लिश को पढ़ने के लिए किसी दूसरे टीचर को खोजना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यह मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखता है आपको कि आपको एक बेहतर ढंग से आपको मैं पढ़ा दूंगा। और आपको कभी भी दुनिया के किसी भी कोना में जाइएगा, किसी भी किताब को, नोवेल को, पोइट्री को, प्रोज को, लिटरेचर को, ऐसे को पढ़िएगा तो बेहतर ढंग से समझ पाइएगा। चलिए, उसके बाद में यह मेरा दूसरा टॉपिक था। उसके बाद में देखिए तीसरा टॉपिक ये देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब मेरा क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, क्रैश कोर्स विल बी फिनिश्ड, उसके बाद में 10 दिन के बाद में आफ्टर 10 days आई विल लॉन्च द बैच ऑफ CGL। CGL का मैं SSC में एक पोस्ट आता है CGL, उसकी तैयारी हम लोग करने वाले हैं, पूरा डीपली में करूंगा। कब? मुझे लगता है कि जिस दिन क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, इंग्लिश की एग्जाम खत्म हो जाएगी, उसके बाद में मेरा एक बैच आने वाला है जो कि कंप्लीट इंग्लिश दुनिया के हर इंग्लिश के पॉइंट को, चैप्टर को, टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। यदि आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, BA में हैं, या किसी आप गवर्नमेंट टीचर भी हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ाते हैं, तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हर वो विद्यार्थी जो CGL का एग्जाम देना चाहता है, CPO का एग्जाम देना चाहता है, CHSL का एग्जाम देना चाहता है, एयरफोर्स बनना चाहता है, NDA बनना चाहता है, नेवी बनना चाहता है, या बैंक के किसी भी सेक्टर में जाकर काम करना चाहता है, जैसे मैं बैंक PO बनना चाहता है, बैंक क्लर्क की नौकरी करना चाहता है, तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए एक कोर्स लॉन्च होगी जिसमें संपूर्ण इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, वोकैब, एसे, लेटर, हर चीज, कॉम्प्रिहेंशन, हर चीज को मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। वहां पर पूरा कंप्लीट ग्रामर को पढ़ाया जाएगा। और बैच स्टार्ट कब से होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जब मेरा क्रैश कोर्स जिस दिन फिनिश हो जाएगा उसके बाद में मैं एक बैच का टाइमिंग, डेट अनाउंस करूंगा और वो बैच आप सभी लोग ले लेंगे, बहुत ही मजा आएगा। उसके बाद में देखिए अभी एक न्यू अपडेट है, मेरा स्पोकन का एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। एक बैच मेरा कंप्लीट हो गया है, स्पोकन की कंप्लीट बैच हुआ है, जस्ट 15 दिन पहले एक बैच कंप्लीट हुआ है।
उसके बाद में बच्चे का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है कि सर एक स्पोकन का न्यू बैच लॉन्च की जाए कि हम लोग भी एक बेहतर स्पीकर बन जाए। यार बन जाओगे कोई बात नहीं, नो डाउट यार, रियली बन पाओगे, ट्रस्ट मी गाइज। तो स्पोकन का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 23 जून 2025 से। कब से स्टार्ट होगा जी? 23 जून 2025 से बैच स्टार्ट होगा। आज तो संडे है, कल मंडे है, मंडे को नहीं, अगला मंडे को, नेक्स्ट मंडे को बैच स्टार्ट होगी। यह बैच का ड्यूरेशन होगा 3 मंथ का बैच होगी, और टाइमिंग रहने वाला है इसमें शाम 4 बजे से 4 बजे से बैच चलेगी। शाम में बैच चलेगी 4 बजे से, 4 PM से बैच स्टार्ट होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चाहते हैं कि हाँ वाकई में इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज, चाहते हैं कि इंग्लिश भाषा की जानकारी रखी जाए, आपको अपने लाइफ में कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि हर इंसान को मैं रिकमेंडेड करूंगा कि हर इंसान को कोई ना कोई एक स्किल सीखना चाहिए, कि जब उसके जिंदगी में कभी कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, उस समय में वह अपने स्किल के दम पर आगे बढ़ सकता है। कभी उसको परेशानी का सामना आ जाए, कोई उसके साथ कभी कोई ऐसा हादसा हो जाए कि आपको कमाना पड़े, तो आप क्या कीजिएगा, आप ही बताइए। तो कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए जिससे आप कुछ रुपया अर्न कर अपने सपनों को साकार कर ले। बात समझ आ रही है ना? तो यह बात था मेरा स्किल का। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना एक स्किल है, तो इस स्किल पर काम कराएंगे। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूट्यूब की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। कि देखिए जब मैं बचपन में, जब आज से 5 साल पहले जब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, 2020 में तीसरा महीना में 20 तारीख को मैं यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया था, बनाया था, और आज मेरा 5 साल हो गया है। बताइए, किसी काम को लगातार 5 साल तक किया जाए, उसके बाद में भी कोई रिजल्ट नहीं मिले, क्या दिक्कत होता है। लेकिन फाइनली यूट्यूब की तरफ से एक बहुत ही खुशखबरी के नोटिफिकेशन आया है, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए क्या यूट्यूब भेजा है, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार मिला है ना, लोगों का जो प्यार मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ने का जो दिखा है इधर, एक सप्ताह के अंदर में बहुत खुशखबरी हुई है। तो आप लोगों को एक बहुत ही अगला वीडियो में सब कुछ बताऊंगा यूट्यूब के बारे में, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आई है, बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन आया है, जो मैं आप तमाम विद्यार्थियों को शेयर करूंगा। और एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी होगी। हम लोग तमाम विद्यार्थी जो ऑफलाइन ऑनलाइन है, जो जिला में आ सकते हैं, उन विद्यार्थियों को मेरे तरफ से एक बहुत ग्रैंड पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, जिसमें बेहतर ढंग से आप लोगों को खिलाई जाएगी, पूरा एंटरटेनमेंट करेंगे। क्योंकि 5 साल यदि आपको कह दूं कि इंतजार करो, किसी को कह दी जाए कि इसकी सफलता 5 साल के बाद में तुमको मिलेगी, 1 या 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए तो सब कोई काम कर सकता है, लेकिन 5 साल तक पूरा अंधकार में तुमको मेहनत करना है। बहुत मुश्किल होती है कि अंधकार में मेहनत करना। इसका कोई ऐसा दिन नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कोई सफल होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऊपर वाले की कृपा देखिए, सुबह हुआ है तो शाम भी होगी। अगर मेहनत आपने ईमानदारी से किया है तो आपका नाम भी होगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत कहकर मैं अपने बातों को यहीं तक कंप्लीट करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों को सुनाऊंगा। यदि मेरे वीडियो पर नए आए हुए हैं और लगा है कि हाँ वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक से बेहतर एक अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।